हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सामंतवाद क्या है और ये व्यवस्था कैसी है और उसका पूरी डिटेल्स में हम देखेंगे। तो सामंतवाद के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सामंतवाद है ये यूरोप के इतिहास के मध्यकाल से स्टार्ट हो गया था। इसको यूरोप के इतिहास से माना जाता है, बाकी स्टार्टिंग यूरोप से हुई है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो सामंतवाद क्या है पहले पढ़ते हैं। यूरोप के इतिहास का मध्यकाल सामंतवादी व्यवस्था का युग माना जाता है। ये प्रणाली है क्या? देखो ये प्रणाली क्या है, देखो मैं बताता हूँ सामंतवाद व्यवस्था क्या है पहले एक बार शॉर्ट में। एक राजा है, क्या है, एक किंग है राजा, ठीक है। राजा और किंग, ठीक है। राजा किससे है? फार्मर। फार्मर मतलब किसान। किसानों से क्या लेगा? किसानों से खेती करवाएगा, टैक्स लेगा ना। तो इन किसानों, किसान और राजा, किंग मतलब किंग और फार्मर। किंग और फार्मर का जो बीच है वो तालमेल कौन बिठाता है बीच में? वो बिठाता है बीच में सामंतवादी। सामंत बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? सामंत। क्या बोलेंगे? सामंत। जो बीच में आएगा वो इनकी देखरेख करेगा। राजा बोलेगा, किंग बोलेगा कि भाई तुम किसानों पर देखरेख करे, जिससे कि मतलब टैक्स दे और अपना जो भी प्रणाली है राजा के द्वारा, इस प्रकार से सामंत बीच में उनको लाया गया है। अब क्या होता है देखो, आप इसकी पढ़ते हैं। सामंतवादी व्यवस्था वह प्रणाली थी जिसके अंतर्गत राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अशासकीय व्यक्ति करते थे, न कि केंद्रीकृत राज्य के प्रधान अधिकारी। इसका मतलब ये है कि राजा शासन न करते हुए एक अशासकीय, मतलब अशासकीय व्यक्ति कौन है? सामंत होता है। क्या बोलते हैं? सामंत किसानों पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। सामंत किसानों से टैक्स लेगा और वो राजा को देगा। तो इसमें क्या होगा? सामंत को एक पावर मिल जाती है, अशासकीय व्यक्ति के रूप में इसको पावर मिल जाती है। तो इस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, इसका अर्थ क्या है सामंतवाद का। राजा द्वारा जो जमीन धनी सरदार को दी जाती थी उसे फ्यूड अथवा जागीर कहा जाता था। धनी सरदार को सामंत या जागीरदार कहते थे। मतलब जो धनी सरदार थे, जो किसानों पर अपना हक जमाते थे, मतलब किसानों से वे टैक्स लेते थे, तो वे जो बीच में आते थे उनको बोलते सामंत या जागीरदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामंत या जागीरदार। तो इनके अधीन छोटे जमींदार, उसके नीचे किसान और भूमिहीन अर्धदास होते थे। मतलब अब आता है सामंत। अब सामंत के नीचे कौन आते हैं? जमींदार। क्या आते हैं? छोटे जमींदार। सामंत छोटे जमींदारों से बोलता है कि तुम जाके किसानों को देखो। अब छोटे जमींदार के नीचे क्या आते हैं? किसान आते हैं। कौन आते हैं? किसान, ठीक है। जमींदार किस पर नियंत्रण करते हैं? किसानों पर नियंत्रण करते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है, ये कड़ी बन जाती है राजा और किसानों तक पहुंचने के लिए। ये बीच में इस प्रकार राजा से लेकर अर्धदास तक संबंधों की एक कड़ी बनी, जिसका आधार भूमि था। भूमि तक मतलब भाई भूमि पर, जमीनों पर कुछ उगाया जा रहा है जिसके कारण वह टैक्स दिया जा रहा है ना। तो इसी प्रकार ये कड़ी बन जाती है, महत्वपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति। इसमें बीच में कौन हो जाता है? सामंत हो जाता है। क्या होता है? सामंत। तो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है सामंत ये। तो ये बोल रहा है सामंतवादी व्यवस्था का उदय एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था के विखंडन के बाद हुआ। यह व्यवस्था तब तक चली जब तक पूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। सामंतीय व्यवस्था विश्व के विभिन्न देशों में स्थापित थी। मतलब सामंतवादी व्यवस्था ये यूरोप से स्टार्ट हुआ और ये दुनिया में फैलने लगा। ओके, तो इसके 3 प्रमुख आधार है: जागीरदार, संप्रभुता और संरक्षण, ठीक है। पहले मैंने आपको इसी बारे में बताया, सामंतवाद के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसको आगे के नेक्स्ट टॉपिक हम बनाएंगे, ठीक है, पार्ट 2। तो पार्ट 1 को आप लाइक करें।